चलिए बच्चों, आज हम लोग अपने असाइनमेंट की क्लास नंबर 3 कर रहे हैं और मैं काम को आगे बढ़ा रहा हूँ। इसके आगे की हर बात आप लोगों के लिए नई होगी, इसलिए ध्यान से सुनना। रिपीट करना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि असाइनमेंट में अभी भी काम बचा हुआ है। बेटा जैसे ये एक स्टूडेंट है, अब ये स्टूडेंट यहाँ अपनी एक नई क्लास शुरू करता है। कौन सी डेट पर? 1 अप्रैल 17, ठीक है। अप्रैल में हमारा सेशन स्टार्ट होता है। अब ये स्टूडेंट पूरे साल क्या क्या करता है? नोट्स बनाता है, असाइनमेंट बनाता है, टेस्ट देता है, स्कूल में प्रेजेंटेशन हो रही है, होमवर्क करता है, एग्ज़ाम होते हैं, बहुत कुछ होता है। फिर भी जब साल ख़त्म हो जाता है तो फाइनल एग्ज़ाम्स होकर हम इसका रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं, स्कूल वाले बना के देते हैं। क्यों बनाते हैं बेटे रिपोर्ट कार्ड? तो बेटे परफॉर्मेंस इनसे भी तो पता चल सकती थी। पर अगर मैं बेटे इन सब का अगर ढेर लगाऊं तो आपको पता ही है कितना ऊंचा ढेर हो जाएगा। और इस पूरे में से अगर बच्चे की परफॉर्मेंस जाननी हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, है कि नहीं? तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए एक सिंगल शीट पर पूरे साल की कहानी लिख दी जाती है समरी फॉर्म में। तो क्या मैं कह सकता हूं दिस इज समरी ऑफ होल ईयर, है कि नहीं? अच्छा, ये जो हमने बनाया है रिपोर्ट कार्ड, ये रिपोर्ट कार्ड देखना इन्हीं के काम आता है क्या? पेरेंट्स के काम आता है, स्कूल के काम आता है, फ्रेंड्स के काम आता है, रिलेटिव्स के काम आता है, टीचर्स के काम आता है, कॉम्पिटिटर्स के काम आता है नहीं आता है? बिल्कुल फ्रेंड्स को बताएंगे हम, चाहे अच्छा लगे बुरा लगे, पर बताएंगे तो सही ना। वैसे काम नहीं आता, पर मैं तो एक जनरली बात कर रहा हूँ। पर फ्रेंड्स भी तो पूछते हैं रिजल्ट क्या रहा, तो हम बताते हैं। कॉम्पिटिटर्स मतलब दूसरे बच्चों के भी तो काम आता है, पता चलता है कि कौन आगे कौन पीछे है। तो बेटे इन्हें बोलते हैं इंटरेस्टेड पार्टीज, हाँ, जिनका इंटरेस्ट है। अब आ जाओ बेटे बिजनेस के अंदर। अब ये एक बिजनेस है, इसने पूरे साल क्या किए, जिनको आपने जर्नल और अब बेटे होता क्या है इनका भी, जैसे इस बच्चे की परफॉर्मेंस जानी गई किससे? रिपोर्ट कार्ड से, वैसे ही ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस की परफॉर्मेंस जानने के लिए बनाई जाती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब ये भी एक तरह से क्या है? रिपोर्ट कार्ड, एक सेकेंड, रिपोर्ट कार्ड ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। समझ आई? अच्छा, ये किस किस के काम आएगी देखना जरा। मालिक जो बिजनेस में पैसा लगाते हैं, क्रेडिटर्स, हाँ, तो इन्वेस्टर भी तो यही देखेगा ना, इसको पढ़ के तो पता चलेगा बिजनेस कैसा चल रहा है। एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट, लैंडर्स यानी कि बैंक वगैरह, और कॉम्पिटिटर्स जो लोन देते हैं उन्हें लैंडर्स बोलते हैं, है ना? क्लियर है? तो बेटे इन्हें बोलते हैं इंटरेस्टेड पार्टीज। हाँ जी, हाँ, कंपटीशन में जो दूसरे लोग, क्यों भाई? कॉम्पिटिटर भी तो जानना चाहेंगे कि हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो मार्केट में अवेलेबल होती हैं। अब अगर जैसे मेरे को जेसीबी कंपनी की चाहिए, है ना, जेसीबी कंपनी, हाँ, तो बड़ी हम यहाँ पर कोई छोटी मोटे दुकानों की बात नहीं कर रहे हैं, हम भी बिजनेस की बात कर रहे हैं। हाँ, ये जो जर्नल, लेजर, ये सारा सिस्टम हर बिजनेस नहीं रख सकता। हाँ, अच्छा बिजनेस, कमाने वाला बड़ा बिजनेस, हाँ, हर साल होते हैं, बिल्कुल। ये पूरे साल बनते हैं और ये ईयर के एंड में बनते हैं, ठीक है? चलो मैं आगे बढ़ा रहे हैं थोड़ी सी चर्चा को। अब बेटे आप मेरी बात को सुनिएगा बहुत 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 ध्यान से। जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हमने उन्हें जर्नल में लिखा और लेजर में उनकी पोस्टिंग कर दी। लेजर के अंदर क्या था? लेजर के अंदर क्या होता है? क्या होता है लेजर के अंदर? टी शेप के अकाउंट्स। अच्छा, हमने कम से कम लेजर में आपने देखा होगा 30 से 35 अकाउंट्स बनाए हैं अपने असाइनमेंट के अंदर। इनमें से कुछ रियल थे और कुछ नॉमिनल थे। इतनी बात समझ आई है? अच्छा, जो पर्सनल होते हैं हम उनको बैलेंस करते हैं, मैं बताऊंगा क्या होती है और क्यों करते हैं। जो रियल होते हैं हम उन्हें भी बैलेंस करते हैं, पर जो नॉमिनल होते हैं बेटे वो क्लोज होते हैं।
आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कभी भी कि कौन से लेजर्स बैलेंस किए जाते हैं, आप क्या कहेंगे? पर्सनल और रियल। और आपसे पूछे कौन से क्लोज होते हैं तो वो नॉमिनल। अभी हमें ये जानना है कि बैलेंसिंग क्या होती है और क्यों होती है, हम उसके ऊपर आते हैं, ठीक है। और एक बात और मैं बता दूं, अभी मैंने आपको बताया ये फिर एंड में क्या बनाते हैं बेटे, एक चीज़ और बनाई जाती है यहाँ पर, ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस क्या है मैं सब समझा दूंगा। ये बेसिकली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, एक बात तो पक्की है कि जर्नल और लेजर इन्हीं दोनों की मदद से क्या बनाना है। अच्छा एक बात बताओ, अगर इन दोनों में बेटे कहीं कोई गड़बड़ हुई तो वो गड़बड़ इनमें भी आ जाएगी, है कि नहीं? इसीलिए हम पहले चेक करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस को बनाने से हमें पता चल जाता है कि हमारा जर्नल और लेजर सही है या नहीं है। मतलब कुछ एक तरह से ये चेक करने के लिए एक स्टेटमेंट है। ये मैं बनवाऊंगा तब आपको समझ आएगी कि कैसे बनानी है और क्यों बनानी है। हाँ, और हम जर्नल और लेजर को भी तो अच्छे से देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं, पर आपने जर्नल और लेजर बना लिया, उसके बाद भी चेक करने के लिए इसका नाम पढ़ के देखो, नाम क्या है? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल, वी आर ट्राइंग समथिंग। हाँ, समझ गए? इसीलिए चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। कुछ नहीं, मैं सब बता दूंगा, आप सिर्फ कहानी सुनते जाओ अच्छे से। मैं अगली स्लाइड पे जा रहा हूँ बेटे। अब मैं आपको बताऊंगा कि बैलेंसिंग क्यों करनी है और कैसे करनी। अच्छा, आप पेंसिल यूज़ करेंगे बैलेंसिंग के काम के लिए, ठीक है। पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बैलेंसिंग क्यों करनी है, ठीक है। अब मुझे एक बात बता दो, जैसे कि मैं यहाँ एक छोटा सा वो ले लेता हूँ, एक पेज, ब्लैंक पेज, उस पर हम बात करते हैं। आप मुझे बताइएगा बेटा एक छोटी सी बात। सोहेल बेटे, अभी जो साल चल रहा है वो चल रहा है 2021-2022, यही चल रहा है ना? हाँ, आपने यहाँ अपनी 12th 11th शुरू करी है और यहाँ आपकी 11th ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अच्छा सोहेल, एक बात बताओ बेटा, आपने कोई ऐसी चीज़ है जो घर में खरीदी हो इस साल में? कोई चीज़ खरीदी है घर में? कुछ भी खरीदा हो, कोई फ़ोन खरीदा हो, कोई टीवी खरीदा हो, कुछ खरीदा है? कॉपी बुक्स खरीदी हैं। और कुछ? चलो, आपने बताया आपने कॉपी और बुक्स भी खरीदे हैं, ये लो। और कुछ? हेडफोन खरीदा है आपने एक, ठीक है, ठीक है। आपने शूज़ भी खरीदे हैं, ओके। और कुछ? और सोचो आपने एक यहाँ फ्रिज भी खरीदा था, ठीक है बेटा। सुनो तो सही, अब ये सोचो आपका आ गया, ठीक है। अच्छा सोहेल, आपको पता है ये कॉपी आपके लिए क्या है? खर्चा है। ये फ्रिज, ये आपके लिए एसेट है। हेडफोन एसेट है आपके लिए, शूज़ एसेट है आपके लिए। अच्छा, आपने बेटे खाना भी खाया होगा पूरे साल में, तो वो भी आपके लिए खर्चा है। अब मुझे ऐसी चीज़ें बता दो इसमें से जो इस साल में भी आपके काम आने वाली हैं। फ्रिज, हेडफोन और शूज़, तो आपने जितने भी बताए सारे एसेट ही बताए, खर्चे क्यों नहीं बताए? क्योंकि वो ख़त्म हो गए। आपने खुद बोला वो ख़त्म हो गए, है कि नहीं? अब ज़रा हम अपने एग्जाम्पल पे वापस आ जाएं। मैंने अभी क्या कहा था कि ये पर्सनल और रियल बैलेंस होते हैं, बोला था नहीं बोला था? तो बेटे यही वजह है, ये ऐसी चीज़ें हैं दोनों जो हमें अगले साल काम आती हैं, इनका हमें नेक्स्ट ईयर यूज़ पड़ता है। अब जैसे एक और बात इसी में सोच ले, हाँ, नॉमिनल ख़त्म हो जाते हैं, इनकम और एक्सपेंसेस की उम्र नहीं होती, एसेट्स की उम्र होती है। अब तुम कहोगे पर्सनल की क्यों हो रही है उम्र? रियल की उम्र तो तुम्हें समझ आ गई कि रियल यानी कि एसेट उनकी उम्र है, उनकी एज होती है, इसलिए उनको कंटिन्यू कर लेते हैं हम। इस साल ख़त्म होगा, मैं बता रहा हूँ। सोहेल एक बात बताना ज़रा, फिर से कैनवास क्लियर कर लेते हैं हम अपना। सोहेल ने यहाँ एक बैंक से लोन ले लिया, सोहेल ने बैंक से 2 लाख रुपए का लोन ले लिया। बताओ सोहेल क्या पोजीशन है? आज आपके पास कैश आ गया होगा बैंक से, पर बेटे बैंक का लोन भी तो खड़ा हो गया 2 लाख से, है ना? अच्छा, ये कैश रियल है, पर बेटा ये पर्सनल
हैं। अच्छा सोहेल, अगर तुमने यहाँ तक बैंक का पैसा सोचो लौटाया नहीं है, अब बताओ मुझे अगले साल बैंक वाले तुम्हें याद रखेंगे या नहीं रखेंगे? और तुम उन्हें याद रखोगे नहीं रखोगे? रखना पड़ेगा। ये हमारे लिए अगले साल काम आएगा क्योंकि ये रियल है, और ये भी तो अगले साल हमें काम आएगा क्योंकि इसके पैसे हमने लौटाने हैं। याद रखना पड़ेगा। बात समझ आई? तो आपको मेरी कहानी इतनी समझ आई कि पर्सनल और रियल बैलेंस क्यों होते हैं? बोलो। क्योंकि ये दोनों लेजर्स हमें नेक्स्ट ईयर काम आते हैं, इसलिए हम इन दोनों लेजर्स को बैलेंस करते हैं। अब मैं बैलेंसिंग सिखाऊं कैसे होती है? चलना बेटे, मैं जो सिखाने जा रहा हूँ मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं उसमें। हाँ ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं, आप सुनते जाओ, कहाँ पे क्या आएगा मैं सब बता दूंगा। तुम टेंशन मत लो, मुझे सब पता है आप कहाँ अटकने वाले हैं कहाँ नहीं। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ बैलेंसिंग, जिसमें 99% बच्चा जल्दी सुनता है और जल्दी ही गलती कर देता है। बस ढंग से सुन लेना। अच्छा एक बात बता दो, जैसे ये कैपिटल अकाउंट है, इसमें यहाँ कुछ भी नहीं लिखा और यहाँ लिखी हैं 3 लाइनें, तो चौथी लाइन कहा है मैंने, चौथी लाइन मैंने क्यों पकड़ी? क्योंकि वो दोनों साइड खाली है, इसे खाली छोड़ना है आपने, एक लाइन खाली छोड़नी है। अब जैसे मैं कैश में आ जाऊं तो मुझे ये वाली लाइन खाली छोड़नी होगी। किस लिए? बैलेंसिंग करते टाइम। आपने क्या करना है, आप पहले यहाँ लगाएंगे सिंगल लाइन और फिर यहाँ लगाएंगे नीचे डबल लाइन। सुनो तो सही, यहाँ फिर वही सिंगल लाइन और यहाँ डबल लाइन, और आपका इसको लेना है टोटल 23,26,000। 23,26,000। अब मुझे बता दो क्या दोनों साइड इक्वल हैं? नहीं, अभी मुझे यहाँ पर भी 23,60,000 लिखना पड़ेगा, तब जाके मेरी दोनों साइड्स इक्वल हो पाएंगी। अब मैं यहाँ लिखता हूँ टू बैलेंस C/D कैरिड डाउन, इसका मतलब है कैरिड डाउन। हाँ, ये वो बैलेंस है जो अगले साल हमें काम आएगा। नहीं, इनका टोटल यहाँ आया, इस टोटल को यहाँ लाए और यही टोटल ऊपर शो हो गया। बिल्कुल, और यहाँ आपको लास्ट डेट लिखनी है, ईयर की लास्ट डेट। इसे मैं क्या कहूँगा पता है आपको? दिस इज द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2018। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, अभी मैंने बोला इन अकाउंट की हम क्या करते हैं बेटे? बैलेंसिंग। अब एक बात सुन लो, बैलेंसिंग जब करोगे आपको डेबिट बैलेंस भी मिल सकता है। अब कोई बताएगा ये कौन सा बैलेंस है? नहीं, दिस इज क्रेडिट बैलेंस। अब मैं आपको बताता हूँ कि डेबिट बैलेंस कब होता है और क्रेडिट बैलेंस। बेटा प्लीज बोलने दो मुझे, प्लीज आप ध्यान दो, बस मैं जब पूछूं जब जवाब देना। अब सुन लो डेबिट बैलेंस कब होता है? जब आपकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड बड़ी होती है। हाँ, और क्रेडिट बैलेंस कब होगा? जब आपकी क्रेडिट साइड बड़ी होगी। मान लो अगर कुछ ऐसा हो जाए ट्रांजैक्शन के दौरान कि दोनों साइड इक्वल आ मैं आ रहा हूँ आगे, चिंता मत करो। ये अच्छा है आप इस तरह के क्वेश्चन सोच पा रहे हैं, दैट्स वेरी गुड। पर आने दो, समय आने दो, सब चीज़ें आ जाएंगी। तो ये क्या कहोगे, ये कौन सा बैलेंस है? दिस इज क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। और कोई आपसे पूछे, कोई क्या पेपर ही पूछेगा कि किसी अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस कब होता है, फिर आप कहेंगे व्हेन द क्रेडिट साइड एक्सीड्स डेबिट साइड। समझ गए आप? अब मैं आपको बता देता हूँ इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है। डेबिट बैलेंस का क्या मतलब है बेटा पता है? डेबिट बैलेंस का मतलब है हमें किसी से पैसे लेने हैं। हमें मतलब बिजनेस को, ये अकाउंट्स बिजनेस के हैं। और क्रेडिट बैलेंस का मतलब है हमने किसी को पैसे देने हैं। अब तुम बताओ ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 23,60,000 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये? हाँ, बिजनेस ने इतने पैसे मालिक के देने बाकी हैं, क्योंकि बिजनेस और मालिक अलग अलग माने जाते हैं। कहानी समझ आ रही है? क्वेश्चन करा था मैंने
ना, हाँ बताओ। इनकम टैक्स भरा था, तो ड्राइंग है ना। हम बाद में आए उसके ऊपर, इनकम टैक्स ड्राइंग्स होता है, ठीक है। हाँ, कहानी समझ आई। अब आ जाओ एक और, मैं 3-4 बैलेंसिंग आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। आओ, बाकी आप सब खुद करेंगे। इसमें आ जाओ बेटे। अच्छा, इसमें मेरे पास लाइन थोड़ी कम है, ठीक है, तो मैं यहीं लिख रहा हूँ इसका टोटल। 63,150। आप देख रहे हैं मैंने पहले यहाँ का टोटल लिया है। सर ये दो बार लाइन लिखना, ये क्लोज, ये 2 लाइनें क्लोज करने के लिए लगाई जाती हैं। अच्छा ये रिप्रेजेंट कर रही है कि close हो हाँ, गया। कि हमने अकाउंट यहाँ क्लोज कर दिया है। 31/3 बाय बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड आउट कैरेट डाउन 63,100। बताओ कौन सा बैलेंस है ड्राइंग? दिस इज डेबिट बैलेंस ऑफ ड्राइंग्स अकाउंट। हमें यानी कि बिजनेस ने इतने पैसे मालिक से लेने बाकी हैं। क्यों लेने बाकी हैं? डेबिट मतलब देना है। डेबिट मतलब बिजनेस ने लेने हैं। ये देखो ना, ड्राइंग्स का मतलब जो हमें मालिक से लेने हैं। डेबिट मतलब पैसे लेने हैं हाँ, डेबिट का मतलब हमें कुछ लेना बाकी है किसी से भी। किसी से भी। क्रेडिट मतलब देना है, क्रेडिट का मतलब कुछ देना बाकी है। मतलब ये मालिक को देंगे। हाँ, यहाँ मैं पर्सनल अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ, इसका ध्यान रखना। ठीक है, समझ आई ये बात? ठीक है। अब एक और अकाउंट पे आ गया। ये अकाउंट आपको और क्लियर कर देगा चीज़ों को, इसकी बैलेंसिंग आपको और साफ सुथरा बना देगी। 7 चलिए, अच्छा इसमें आप देख रहे हैं ये लाइन खाली है, तो पहले ये लाइन खाली छोड़नी है, क्योंकि इसमें हमें क्या लिखना है? बैलेंसेस लिखने हैं। बेटे इसको क्या बोलते हैं? बैलेंस। इनको क्या बोलते हैं? इन दोनों को इन्हें बोलते हैं ग्रॉस टोटल। ग्रॉस टोटल लिखने की तो जरूरत नहीं है ना। नहीं, बताओ इसे क्या बोलेंगे? ग्रॉस टोटल नहीं, अच्छा बैलेंस। बैलेंस। और इन दोनों को क्या बोलेंगे? ग्रॉस टोटल। तो मैं कह रहा हूँ ये लाइन तो मुझे बैलेंस के लिए छोड़नी है ना, है ना, तो मुझे ग्रॉस टोटल यहां लिखने पड़ेंगे। बता 9,82,000। ये तो 11 लाख आ गया टोटल, और ये 11 लाख यहाँ आ जाएगा। कैसे? हो नहीं सकता। कैसे नहीं हो सकता? ये 11 लाख है और इनका टोटल कम बन रहा है। हाँ समझ। लगा ले। हाँ सर, वो मैंने साइड पर छोड़। हाँ, 31/3/18 बाय बैलेंस। मतलब सर ये हम लाइन इसलिए लिख रहे हैं ताकि हम सिर्फ बैलेंस कर सकें। हाँ, एक लाइन मैंने बीच में बैलेंस के लिए खाली छोड़ी है। कितना माइनस करूं? 4 लाख। भाई 11 लाख में से ये सब माइनस हो जाएगा ना? नहीं सर, 8,82,600। तूने टोटल भी कर लिया क्या? फिर भी मैं भी कर लेता हूँ ना एक बार। 8,82,600। 1,17,400। इसका क्या मतलब है? कोई बताएगा मुझे? सर बैलेंस है। वो तो पता है बैलेंस है। पहली बात तो ये कि ये HDFC बैंक अकाउंट का सर मैं बता रहा हूँ सर, मैं बता रहा हूँ। डेबिट बैलेंस है। प्लीज, HDFC बैंक अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये पैसे देने हैं हमको। नहीं, लेने डेबिट का क्या मतलब बताया था? पैसे लेने हैं। अब बताओ कौन किससे लेने की बात कर रहे हैं यहाँ? बिजनेस कह रहा है मुझे इतने पैसे बैंक से लेने बाकी हैं। मैं प्रूफ करके दिखाऊं? देखो कैसे। ये क्या है? ये वो पैसा जो हमने बैंक में डाला था। हमने बैंक में 11 लाख रुपए डाले थे, जमा करवाए थे बैंक में, और ये पैसा हमने बैंक से निकाल लिया है। तो ये भी निकालना, इतना निकालना। ये अभी निकालना, यानी कि हमारा बैंक में पैसा पड़ा है। समझ गए आप बात को? बैलेंसिंग क्लियर हुई? अब मैं आपको बताता हूँ कि बच्चे क्या गलतियाँ करते हैं जब बैलेंसिंग करते हैं। कुछ बच्चे तो इसको यहाँ ना लिख के यहाँ लिख देते हैं, टू बैलेंस CD, इसी के सामने लिख देते हैं। मार्क्स कट जाएगा। ये तो बहुत गलत है। ये बैलेंस है ही नहीं। बैलेंस को तो आपने ऊपर लिखना है अलग से। बात समझ आइए? अब जैसे कैश में आ जाओ, मैंने अभी बताया था इनकी भी बैलेंसिंग होती है। बेटे इनकी जब आप बैलेंसिंग करते हो तो आपको पता है इनमें आपको कौन सा बैलेंस मिलेगा? हमेशा डेबिट मिलेगा सिर्फ। मतलब इसमें हमेशा आपकी जो डेबिट साइड है वो बड़ी होगी क्रेडिट साइड से। चेक कर लें, चेक कर लो। तुमने जैसे मशीन कितने की खरीदी है? 4 लाख की। तो क्या तुम 4 लाख से ज़्यादा यूज़ कर पाओगे? अरे हाँ।
तुम्हारे ये कैश है, अगर ये वो है जो तुम्हारे पास कैश आया है और ये वो है जो कैश तुम्हारे पास से गया है, तो भाई आए हुए से ज़्यादा तो जा ही नहीं सकता। डेबिट बढ़ा रहेगा, हाँ, इसमें हमेशा आपका जो डेबिट है वो बड़ा रहेगा। तो बैलेंस डेबिट होगा। बिल्कुल। अब मैं आपको एक बैलेंसिंग कर देता हूँ, ये वाली लाइन खाली छोड़नी है, तो यहाँ आप लिखेंगे इसका टोटल, टोटल तो लिख दोगे अब, हाँ, और यही टोटल फिर आपको यहाँ और ऊपर बाय ले आना है, बैलेंस कैरी बैलेंस। और यहाँ आपको 31/3/18 पर बाय बैलेंस, अगर मान लो और यहाँ पर आपका वो अमाउंट आ जाएगा। ये अमाउंट कैसे आया? सर डीसी इनके टोटल में से ये वाला टोटल माइनस करके आया। मेरी बात समझ आई है? अच्छा, एक दो अकाउंट और ले लेते हैं, थोड़ा नीचे अभी और हैं। हैं जी? ये पैसे हमारे हैं। हाँ, ये पैसे हमारे पास हैं। ये पैसा वो है जो हमारी तिजोरी में पड़ा है। सोच के देखो, हमने तिजोरी में इतना पैसा डाला और तिजोरी में से इतना पैसा निकाल लिया है, तो बेटा ये तिजोरी में बचा हुआ पैसा आ गया। आई समझ आई बैलेंसिंग? तो आप बैलेंसिंग में लग जाओ, फिर हम मिलेंगे थोड़ी देर में। और वीडियो वाले बच्चे वीडियो को पॉज करके ही बैलेंसिंग करेंगे। हाँ सोहेल, तुम बताओ। सारी करनी है। बिल्कुल। पर्सनल और रियल, गलती से भी नॉमिनल के लेजर बैलेंस मत कर देना। सब नॉमिनल को छोड़ देना खाली। नॉमिनल पे देखो ना, मैंने नॉमिनल यहाँ पे शो भी नहीं कर रखे हैं। मैक्सिमम बच्चे यही करते हैं, जब वो बैलेंसिंग में लगते हैं तो पहुँचते पहुँचते नॉमिनल को भी 2-4 तो कर ही देते हैं। फिर उनको याद आता है यार हमने तो नॉमिनल भी कर दिया। इनके सॉल्यूशंस हैं। इनके ये सोल्यूशन मैंने कुछ दिखाए हैं, बाकी नीचे के सोल्यूशन है वो मैंने करे नहीं है, वो आप खुद करेंगे। तो सर पता कैसे चलेगा सही क्या है? यार इसमें क्या वो होगा, ये तो सही होगा। नहीं करना हमको कैसे? करिए, पेंसिल से करनी है ये सारी बैलेंसिंग आपको। और सर अगर मान लो लाइन ही नहीं है बची। लाइन क्यों नहीं बची है? लाइन तो बिल्कुल बची होंगी। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। आपको ये वाला यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा दिया है ना, मैंने ज़्यादा दिया है ना, तो आप इस लाइन के तो थोड़ा सा नीचे ये वाला हिस्सा खाली रखना, थोड़ा सा कैपिटल अकाउंट में। क्यों? हाँ बताऊँगा बाद में। हाँ बताओ। कैपिटल में जो आपने टोटल लिखा है वो बैलेंस सीडी वाला। हाँ, ये मैं कर देता हूँ, ये मेरी गलती है यहाँ पर, मैं अभी इसको ठीक कर देता हूँ। अरे वो मैंने एक अमाउंट को यहाँ वहाँ लिख दिया, मैं ठीक कर देता हूँ। नहीं सर सही तो लिखा आपने। अरे है गलती, अच्छा हाँ। ये अमाउंट यहाँ नहीं लिखना चाहिए था मुझे। 23,26,000 यहाँ आएगा। सर पेंसिल से लिखना है ना? हाँ, पेंसिल से करेंगे आप इतना काम। फटाफट से पर्सनल और रियल, गलती से भी किसी ने ये बोला कि मैंने नॉमिनल भी कर दिया है, छोड़ूंगा नहीं। अब वीडियो वाले बच्चे वीडियो को यहीं पॉज कर लेना बिल्कुल अभी, और शुरू कर देना फिर।